वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्र एवं छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मीन्स मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक आती है उसका फर्स्ट ईयर का कुछ नोट्स स्टार्ट करने वाले हैं हम। जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका डिफिनेशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we have to study about the forces and the effects produced by the forces। इसका मतलब है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हमें बल तथा बलों के द्वारा उत्पन्न किए गए जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, बलों के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभावों के बारे में पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बल तथा बलों के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसका आंसर हम ऐसे देंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस। तो अब पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ बढ़े आते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फर्स्ट है स्टैटिक और सेकंड है डायनेमिक्स। तो ये स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स मीन्स स्थिर, जो चीज़ें एकदम से स्थिर हो लेकिन फिर भी उनमें बल कार्य कर रहा हो, जैसे टेबल चेयर लगे हुए हैं वो स्थिर हैं अपनी जगह पर, लेकिन एक रिएक्शन फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिले या कहीं से मिले वो वहाँ पे एक रिएक्शनल फोर्स कार्य करता है। तो जो भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, स्टैटिक चीज़ों के अंतर्गत जो भी स्टडी होती है स्टैटिक चीज़ों की वो स्टैटिक्स के अंतर्गत होती हैं। लेकिन हमें इसमें पढ़ना है डायनेमिक्स के बारे में। डायनेमिक्स होता है वैसे मतलब ये एक ऐसा टाइप है जिसके अंतर्गत फोर्स और मोमेंट दोनों का फोर्स और मोशन दोनों का अध्ययन किया जाता है। फोर्स और मोशन ये दोनों टॉपिक्स का रीड किया जाता है। तो डायनेमिक्स के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आती हैं जो मोशन में हो, जो गति लगातार निरंतर वो गति में भी हो और उन पर कोई बाह्य बल कार्य भी कर रहा हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं, एक पंखा अगर वो बंद है, पंखा अगर बंद है तो वो कहाँ आएगा, स्टैटिक्स के अंदर आएगा। और अगर पंखा चल रहा है तो वो डायनेमिक्स के अंदर आ जाएगा। कैसे, तो जब पंखा बंद था उसमें सिर्फ बल काम कर रहा था, ऊपर से जो रॉड उसको टांग के रखा है, रिएक्शन सपोर्ट दिया है, वो सिर्फ उसी टाइम वही काम कर रहा है, उसमें कोई मोशन नहीं है, तो वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब पंखा चलने लगा तो वो कहाँ आएगा, डायनेमिक्स के अंदर, क्योंकि उसमें जो फोर्स तो पहले से लग ही रहा था, स्टैटिक में था, तो और जब वो मोशन में आया, चलने लगा, उसमें एक गति आ गई तो वो डायनेमिक्स के अंदर आ गया, क्योंकि डायनेमिक्स के अंदर फोर्स और मोशन दोनों के बारे में पढ़ना है। अब ये जो डायनेमिक्स होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है काइनेटिक्स और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। तो ये काइनेटिक्स भी जो होता है इसमें सिर्फ हमें फोर्स के बारे में स्टडी करना है, सिर्फ फोर्स, ओनली फॉर फोर्स, जिसमें सिर्फ बल की बात की गई हो, बल लगता हो। लेकिन जो काइनेमेटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं फोर्स और मोशन दोनों, जो ये बात है वो इसमें अलाउ होता है, और ये स्टैटिक्स वाला रूल इसमें अलाउ होता है, वो न्यूमेरिकल्स के लिए होता है। खैर, समझने के लिए ये है, डायनेमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला काइनेटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स।
फिर आगे बढ़ते हैं आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। कुछ एक और टॉपिक देख लेते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, जो बलों के द्वारा क्या क्या प्रभाव दिखाए जा सकते हैं। पुल, पुश, बैंड, ट्विस्ट, शियर। ये जो होता है पुल, हम किसी भी चीज़ को पुल करते हैं, जब किसी चीज़ को खींचते हैं उसे पुल कहते हैं। पुश मतलब किसी चीज़ को धक्का देते हैं। बैंड क्या होता है, किसी भी चीज़ को बांध के रखना। मान लो एक ये कोई वस्तु हो गया, इसको बांध दिए हम रस्सी से या किसी भी चीज़ से, तो बैंड करके रखे हैं, बांध के रखे हैं। फिर ये है नेक्स्ट ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को निचोड़ना, मरोड़ना, बहुत अधिक बल लगाना उस पर। और ये शियर होता है, शियर मीन्स किसी भी चीज़ को बांट देना, आधे आधे भागों में बांटो, तो वो भी बल की सहायता से लगाते हैं, हम बल की सहायता से उसे बांटते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं, पुल, पुश, बैंड, ट्विस्ट, शियर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अप्लाइड फोर्स, दूसरा होता है नॉन अप्लाइड फोर्स। तो फोर्सेस भी भैया कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, अप्लाइड फोर्स और दूसरा नॉन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का कोई कुछ ज़्यादा काम नहीं है, वो तो खुद से अप्लाई हो रहा है। ये नॉन अप्लाइड फोर्स होते हैं 2 तरह के। पहला होता है सेल्फ, दूसरा होता है रिएक्शन सपोर्ट। सेल्फ और रिएक्शन सपोर्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन अप्लाइड फोर्स के पार्ट्स होते हैं। और फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, अप्लाइड और नॉन अप्लाइड फोर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेकिन पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फर्स्ट है कोप्लेनर फोर्सेस। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम। द फोर्सेस हुज लाइन्स ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज कोप्लेनर फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, वो फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, लाइन ऑफ एक्शन, इसको काट देते हैं पहले, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो एक ही प्लेन पर हो, सेम प्लेन पर हो, वो कोप्लेनर फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। कैसे बोल सकते हैं हम, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक प्लेन हो गया, ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, सॉरी स्क्वायरल है, और इसमें हम फोर्सेस यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स से ये फोर्स लग रहा है, ए है ये पॉइंट बी है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पर हो। और एक प्लेन यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल मान लो, एक वर्टिकल, यहाँ सटीक एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। तो या तो वो फोर्सेस जो लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्सेस का, या तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगेगा या तो वो वर्टिकल प्लेन पे लगेगा, किसी एक ही प्लेन पर लगे, वैसे फोर्सेस को कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। सेकंड है कोलिनियर फोर्सेस। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्सेस हुज लाइन्स ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन एज कोलिनियर फोर्सेस। इसके कहने का मतलब क्या है, वैसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन, जिस एक्शन में, जिस रूट में वो एक्ट करते हैं, जैसे कि एक फोर्स यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और फिर एक बीच में, एक इधर लगा दिया, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये इधर उधर नहीं न जा रहा है, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे लगते हैं, जैसे एक इस डायरेक्शन में लग गया, एक इस डायरेक्शन में लग गया, तो ये डायरेक्शन ये दूसरे फोर्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो, एक फोर्स ए यहाँ पे लग गया, बी फोर्स यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे एक सी फोर्स लग गया, जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पर हो, जिसका पॉइंट एक ही लाइन पर हो, कोलिनियर फोर्सेस कहलाता है। तीसरा फोर्स है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। यहाँ पे ये छूटा हुआ है, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस।
इसका डिफिनेशन क्या कहता है? द फोर्सेस विच मीट ऑन सेम पॉइंट or at same point and their line of action lies on same plane are known as coplanar concurrent forces। यहाँ पे जो ये कहना चाहता है, यहाँ से इस पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। ये खुद ही कह रहा है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। तो कनकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? कनकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि ये 4th नंबर पॉइंट पे मिल जाएगा कनकरेंट, अभी इसका जिक्र नहीं है। कोप्लेनर फोर्सेस और कनकरेंट फोर्सेस के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? वैसा फोर्स जिसका जो कि एक ही पॉइंट पर मीट करता हो, एक ही पॉइंट पर एक्ट करता है, एक फोर्स इधर से, एक पॉइंट फोर्स इधर से, और ये एक ही लाइन पर हो। यहाँ पर भी वैसे ही, वैसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पर मीट करते हो, एक पॉइंट पर मिलते हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। यहाँ आ गया है 4th नंबर में कनकरेंट फोर्सेस। इसको समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। The forces which meet at one point are known as concurrent forces. The concurrent forces may or may not be collinear। इसके कहने का मतलब है वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर मिलते हो। मान लिया एक ए फोर्स से यहाँ से आ रहा है, एक बी फोर्स है, एक ए फोर्स है, फिर बी फोर्स है, और ये एक सी फोर्स है जिसका पॉइंट एक ही हो, म्यूटेशन पॉइंट एक ही हो, एक पॉइंट पर मिलता हो, उसे क्या कहते हैं? कनकरेंट फोर्सेस। क्या कहते हैं? कनकरेंट फोर्सेस। और यहाँ पे एक लाइन बोला गया है, द कनकरेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। कनकरेंट फोर्सेस जो होते हैं वो कोलिनियर फोर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब कोलिनियर फोर्सेस भी हो सकते हैं कनकरेंट फोर्सेस। अब आते हैं 5 नंबर पर, कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। इसी लाइन से हम समझने का कोशिश करते हैं, डिफिनेशन बाद में देख लेंगे। ये क्या कहा है? कोप्लेनर नॉन कनकरेंट मतलब फोर्सेस कोप्लेनर तो हो बट कनकरेंट नहीं हो। फोर्सेस कोप्लेनर तो हो बट कनकरेंट नहीं हो, मतलब एक ही प्लेन पर लगते तो हो बट ये कनकरेंट नहीं हो। एक प्लेन पर लगे लेकिन एक पॉइंट पर ना मिले, मतलब कहीं भी लगा सकते हैं। जो फोर्सेस है इसको कहीं भी लगा दें। ये हमारा एक प्लेन हो गया, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक प्लेन हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि कोप्लेनर ना हो, सॉरी कोप्लेनर हो बट कनकरेंट ना हो, एक पॉइंट पर ना मिले। तो हम कहीं भी लगा दे भाई, हमारी मर्जी, जहाँ लगाएं। ये तो खुद बोल दिया है कोप्लेनर हो बट नॉन कनकरेंट, तो कहीं भी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे। बस फोर्स लगाने से मतलब हो और बस एक ही प्लेन पर हो। ये नहीं कि किसी भी प्लेन पर लगा दे, नहीं, वो दूसरा हो जाएगा, फिर ये दूसरा है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं हम। द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट द सेम पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। जैसा कि मैंने बताया वही डिफिनेशन में बोल रहा है। वैसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पर ना मिले किंतु एक ही प्लेन पर लगे, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पर हो, एक ही प्लेन पर रिएक्ट करे, वो कोप्लेनर नॉन करेंट फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। फिर ये 6 नंबर फोर्स है, इसको देखते हैं, नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, ये जो था इसके अपोजिट ये हो गया, जस्ट इसके अपोजिट है। चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट करना है बस। नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस मतलब कि अब भैया यहाँ पे प्लेनर का झंझट नहीं है, प्लेन का झंझट नहीं है। ये रहा एक प्लेन और ये रहा हमारा एक दूसरा प्लेन, कहीं भी लगा लो तुम, लेकिन कनकरेंट होना चाहिए, एक पॉइंट पर मिलना चाहिए। यहाँ क्या था कि भैया आप एक ही प्लेन पर लगाएंगे,
लेकिन जहाँ मन करे वहाँ लगा देंगे, जहाँ मन वहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे। और जैसे चाहे लाइन में लगाएं, आप लाइन में लगाने का मन करे लाइन में लगाएं, लाइन तोड़ने का मन करे लाइन तोड़ दें। इसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन एक डिसिप्लिन था, एक रूल था कि एक ही प्लेन पर होना चाहिए। और इसके पास क्या है, जस्ट इसके अपोजिट है। आप प्लेन लीजिए, कोई सा भी प्लेन पे लगा लीजिए, किसी भी समतल या किसी भी तल पे लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होना कैसे चाहिए, एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए। 2-3 फोर्सेस हो और एक पॉइंट पर आकर मिले। फिर इस प्लेन पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आकर इसी पॉइंट पर मिलना है तो मिलना है। और इसमें था कि इसमें मिले या ना मिले कोई झंझट नहीं, तेरा मेरा कुछ नहीं, लेकिन एक प्लेन पे होना चाहिए। और इसमें है कि एक प्लेन पे लगाओ चाहे 10 प्लेन पे लगाओ, कहीं भी लगाओ, लेकिन एक प्लेन पर एक ही पास आके मिलना चाहिए। अब चलते हैं 7 नंबर फोर्स की ओर। 7 नंबर फोर्स है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, जो कि ना तो कोप्लेनर हो और ना ही कंकरेंट हो। उसमें तो कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स हमें सिखाने लगा था। वो फोर्स बोल रहा था कि तुम ऐसे ही लगाओ जैसे हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि ये दो मतलब प्लेन ले लेते हैं हम। चलो भैया, ये प्लेन हो गया, फिर एक ये प्लेन हो गया, अब और एक ये प्लेन हो गया। कितने भी आप प्लेन ले लो, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस समतल होना, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। मतलब मेनली 2 ही प्लेन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे हम समझा नहीं सकते, इसीलिए ऐसे ही ले रहे हैं कुछ भी, बट प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये झंझट नहीं है कुछ भी कि कंकरेंट भी नहीं हो तो चलेगा और कोप्लेनर नहीं हो तो भी चलेगा। मतलब हम फोर्सेस या तो लाइन में लगाएं, मेरी मर्ज़ी है भाई, तू कौन होता है बोलने वाला, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे लगाऊं। यहाँ पे लगा लो पॉइंट वाला, यहाँ लाइन लगा लो। फिर एक ही प्लेन पे हम क्यों लगाएं, मेरा मन करे तो इस प्लेन पे भी लगा लो, पॉइंट पे लगाऊं या लाइन में लगाऊं। ये ए है, बी है, सी है, जो मन करे वो नाम दे दे इसको, जहाँ पे मन वहाँ लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इसको। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। पिछले वाले फोर्स का डिफिनेशन छूट गया, एक बार रिपीट करेंगे हम। द फोर्सेस विच डोंट मीट एट वन पॉइंट, देयर लाइन ऑफ एक्शन do not lie on the same plane are known as non-coplanar non-concurrent forces। वही बात है जो मैं समझाई कि वैसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर ना मिले और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो रिएक्शन लाइन है, वो भी एक प्लेन पर ना हो, वो क्या कहलाते हैं, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। आगे हम इस पेज पर, पिछले वाले पेज पर, ताकि इसका डिफिनेशन अच्छे से रीड कर लें। द फोर्सेस विच मीट एट द सेम प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डोंट लाई ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। वही बात है, जो फोर्सेस, वही बात जो हमने बताया था आपको कि वैसे फोर्सेस जो कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन भले किसी भी प्लेन पर हो, लेकिन उनका जो पॉइंटेशन है, मिलने का जो जगह, वो एक कंकरेंट फोर्स हो, भले आप कहीं पे भी लगा लें, किसी भी प्लेन पर लगा लें।